ओम। माँ भारती आप सभी लोगों का कल्याण करें। सत्य की समीक्षा इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य विषय है पाली भाषा पुरानी है या फिर संस्कृत भाषा। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, कुछ YouTube चैनलों में वो लोग कहते हैं कि पाली भाषा पुरानी है संस्कृत से भी, और भी कई सारी भाषाओं से भी पाली भाषा बहुत पुरानी है। पर इसके प्रमाण क्या देते हैं तो एक भी बुद्धिस्ट आचार्यों के एक भी पुस्तक नहीं दिखाया। कई सारे वीडियो देखे मैंने, सिर्फ कुछ तर्क देते हैं। कुछ तर्कों के आधार पर ये लोग लोगों के मन में गलत बातों का आरोपण कर रहे हैं, अर्थात गलत सोच विचार और लोगों के बीच में द्वेष, इसको उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, इनकी दृष्टि में ये लोग सच ही कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस बात को कुछ प्रमाणों के साथ, एक नहीं दो नहीं, कई सारे विद्वानों के, बुद्धिस्ट आचार्यों के विद्वानों के प्रमाणों के साथ, उनकी पुस्तकों के साथ ये मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं इसमें कुछ दम नहीं है। और इन लोगों की जो बातें हैं हम इसकी समीक्षा करेंगे। इनकी दृष्टि में ये लोग सच ही कहते हैं और इनकी वीडियो देखने वाले कई सारे लाखों लोग भी हैं, और वो लोग भी इस भ्रांति में रहते हैं कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं सच ही कह रहे हैं। अब मेरी पूरी वीडियो देखने के पश्चात आप स्वयं निर्णय कर लीजिए कि वो लोग कितना सच कहते हैं। जो कुछ भी मैं इस वीडियो में प्रमाण दूंगा, पुस्तक, जो कुछ भी पुस्तक मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारे पुस्तक भी ऑनलाइन में अपलोड किए हुए हैं और मैंने ओपन लाइब्रेरी से ही डाउनलोड किया, और पढ़ने के पश्चात मैंने दोबारा जो मुख्य बातें हैं उसको मैं हाईलाइट करके मैंने दोबारा अपलोड कर लिया। तो आप लोग ये सारे पुस्तकें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि उनके कुछ वीडियोस हैं, उनकी कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि वो लोग क्या तर्क देते हैं, क्या प्रमाण देते हैं कि पाली भाषा पुरानी है, ऐसा कहते हैं। देखते हैं पहली बात। ये मेरे पास 5 वीडियोस हैं, तो पहला वीडियो हम चलाते हैं। उसी तरह से भाषा और लिपि का भी क्रमिक विकास हुआ है। भाषा हम उसे कहते हैं जिसे हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। बोली उसे कहते हैं जिससे हम सिर्फ एक दूसरे से या लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन उसे हम लिख नहीं सकते। और लिपि उसे कहते हैं जिसमें भाषा को शब्दों के माध्यम से, वर्णमाला और स्वर के माध्यम से लिख कर रिप्रेजेंट कर सकें। अगर आप भाषा और लिपि के विकास क्रम को समझ गए तो सारा घालमेल आप पकड़ लेंगे। सबसे पहले पाषाण काल। तो इस वीडियो में आपने देखा कि भाषा उसे कहते हैं जिसकी बोली हो और लिपि भी हो। ये इनका प्रमुख विषय है इस वीडियो में। ठीक है, पहली बात, अगर लिपि नहीं होती तो उसे बोली कहते हैं, तो इनका प्रथम विषय है। ठीक है, आगे दूसरा वीडियो देखते हैं। शिलालेख मिले वो सम्राट अशोक के शिलालेख मिले। बुद्ध के समकालीन पसेनजीत हैं, उनके नाम का भी शिलालेख मिला है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में पाया गया है, और वह भी धम्म लिपि में लिखा हुआ है। सम्राट अशोक के भी सारे शिलालेख धम्म लिपि में ही लिखे गए हैं, और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर संस्कृत सबसे ज्यादा पुरानी होती तो जहाँ से पठनीय या शिलालेखों के प्रमाण मिलने शुरू हुए वहाँ सबसे पहले संस्कृत के शिलालेख मिलने चाहिए थे, उसकी लिपि मिलनी चाहिए थी। आपको यहाँ पे एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि लिपि का विकास ही भाषा के लिए होता है। जिस भी देश में जब बोलियां भाषा के रूप में कन्वर्ट होती है तो सबसे पहले लोग अपनी बातों को लिखने के लिए लिपि की डिजाइन करते हैं। तो सम्राट अशोक के समय में, जिसे ये लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, जिसे वो धम्म लिपि लिखवा कर गए हैं, ये विकसित हुई थी। उनके आगे पीछे भी यह लिपि पाई गई, ये विकास क्रम था। ठीक उसी तरह से संस्कृत की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, यह 9वीं सदी के बाद ही पाई गई, उसका भी विकास हुआ, जिसका हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये
तो इस वीडियो में इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। तो जितने भी शिलालेख मिले हैं वो सारे धम्मलिपि। अब धम्मलिपि क्या होती है, इस बात को किसी भी विद्वान ने इसका नाम तक नहीं लिया है, कोई और नहीं, बुद्धिस्ट आचार्यों ने, बड़े बड़े विद्वान, इन्होंने इसको कभी भी धम्मलिपि कहा ही भी नहीं। ठीक है, अब इसके हम प्रमाण भी देखेंगे आगे। और एक और बात कही है इन्होंने कि संस्कृत की लिपि देवनागरी है और ये 9वीं शताब्दी 8वीं 9वीं शताब्दी में पाई गई, ऐसा कहा है इन्होंने। ठीक है, ये दो मुख्य विषय हैं इन्होंने इस वीडियो में कहा है। और आगे तीसरा वीडियो देखते हैं। कब था? अब अगर आप 7वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम इत्सिंग था, वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, उनने अपने नोट्स में बताया है कि पाणिनि के सूत्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उससे पहले जितनी भी बातें लिखी जाती थी वो सारी की सारी धम्म लिपि में लिखी जाती थी, यानी कि पाणिनि के जो सूत्र भी थे वो धम्म लिपि में लिखने लायक ही सुटेबल थे, यानी कि उसमें ब्राह्मणवादिता उस समय नहीं थी। तो फिर आज हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से रखिए, आपने दिमाग में रखिए। इस विषय के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये कह रहे हैं कि पाणिनि के जितने भी सूत्र हैं वो धम्म लिपि में लिखने लायक थे। ठीक है, आज क्यों उस पाणिनि को जबरदस्ती ब्राह्मणवादी खेमे में फिट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी घालमेल को हम सभी को पहचानना है। एक बात और, 7वीं सदी में पाणिनि का नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 7वीं सदी से पहले पाणिनि हो सकता है, लेकिन ईसा से 600 साल पहले ही पाणिनि था, इसका क्या प्रमाण है? या ईसा से ही पूर्व था, इसका क्या प्रमाण है? यहाँ पे यह बात भी सोचने वाला है कि जब धम्म लिपि में ब्राह्मणवादी शब्द री छ त्र प्रयोग ही नहीं कर सकते तो फिर पाणिनि क्षत्रिय, ऋग्वेद, ज्ञानी, ऋषि ये शब्द कैसे लिखता होगा? यानी कि ये शब्द उसने कभी लिखे ही नहीं। और उसका नाम भी तो देखिए कहाँ पे आ रहा है, बौद्ध विश्वविद्यालय में आ रहा है। किसके द्वारा बताया जा रहा है? बौद्ध के द्वारा बताया जा रहा है। तो सारा प्रमाण उसका मिल रहा है बौद्ध के इतिहास में और फिट किया जा रहा है आजकल कि वो ब्राह्मण था, अब्राह्मणवादी था। तो कुल मिला के हम यह देखते हैं कि ये जितने भी पाणिनि के प्रमाण आज तक बताए गए हैं कि संस्कृत के व्याकरण का रचयिता था, वह तो पॉसिबल ही नहीं है और ईसा पूर्व उसके होने का तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और स्पेशली जो ब्राह्मणों ने पाणिनि का किरदार खड़ा कर रखा है संस्कृत को लेकर, वह तो टोटल फेक न्यूज है, पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों, तो इस विषय में इन्होंने कई सारी बातें उठाई है कि कह रहे थे कि बौद्ध भिक्षु ने बताया कि नालंदा में पाणिनि के सूत्र पढ़ाए जाते थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो और एक बात है कि ये सूत्र धम्मलिपि में लिखने लायक थे, बाद में ब्राह्मण व्यवस्था इसमें आ गई है। और इन्होंने ये भी बोला कि पाणिनि जी का कोई प्रमाण ही नहीं है। तो भाई इन्होंने इसका तर्क क्या दिया? बस यही तर्क दिए मुख्यतः, प्रमाण इत्सिंग का पुस्तक और कोई और कुछ नहीं। और इनका एक और तर्क है, क्षत्र ये जो हैं ये संस्कृत में होते हैं, पाली में नहीं होते। तो जितने भी शिलालेख हैं इसमें ये अक्षर नहीं मिलते, इसलिए पाणिनि हुए ही नहीं थे और संस्कृत भाषा थी ही नहीं। बस इतना ही मुख्य तर्क है। आप सारे वीडियो जितने भी देखेंगे नवबौद्धों के, सबसे मुख्य तर्क यही होगा, क्षत्र ये सारे अक्षर नहीं मिलते, तो इसलिए संस्कृत भाषा थी ही नहीं उस समय। ठीक है, ये सबसे मुख्य विषय है। चौथा वीडियो देखते हैं। का नाम है भ्रम का पुलिंदा, लेखक हैं राजीव पटेल। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा और इस बुक को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ब्राह्मणवाद इतनी बुरी तरह से आपको घेर रखा है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिस चीज को आप आज भी सच मान बैठे हैं वो भी ब्राह्मणवाद का पुलिंदा हो सकता है। और इस किताब में बखूबी ढंग से इसको समझाया गया है। अब आइए उस तथ्य को भी देख लेते हैं जिसमें यह प्रचारित किया गया है कि उस रथ पर बैठा हुआ सारथी कृष्ण है। इसी भ्रम के पुलिंदा में यह लिखा है, भारत में जितने भी अभिलेख लिखवाए गए हैं मूलतः वह धम्म लिपि में लिखवाए गए हैं। सम्राट अशोक से लेकर उसके बाद भी, चाहे गुप्त वंश ही क्यों न हो, और ये धम्म लिपि 8वीं 10वीं सदी तक चलती रही है। इस धम्म लिपि की खासियत यह रही है कि इसमें छ, त्र, ज्ञ, री, जिससे कि ऋग्वेद लिखा जाता है, ऋषि लिखा जाता है, ओ, अह, चंद्रबिंदु और शब्दों के अंत में हलंत, विसर्ग इत्यादि नहीं होते हैं। और सोचिए, ये वो लेटर्स हैं जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्यतः हैं। इनके बिना ब्राह्मण ग्रंथ बिल्कुल ही अधूरे हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, 10वीं सदी से पहले जब धम्म लिपि ही चलती थी, उससे पहले देवनागरी लिपि तो थी नहीं, जिसमें ब्राह्मणवादियों ने आजकल अपने सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो जब वह लिपि नहीं थी और धम्म लिपि में इस तरह के वर्णमाला आती ही नहीं थी, स्वर आते ही नहीं थे, तो फिर ये लिखा कैसे? ये वर्ण व्यवस्था का
क्षत्रिय जिसमें छत्र होता है, ऋषि जिसमें री आता है, ऋग्वेद जिसमें री आता है, ये लेटर्स आए कहाँ से? यानी कि ये जितनी भी किंवदंतियां हैं कि उपनिषद लिख दिया, वेद लिख दिया ईसा पूर्व में, ये सारे के सारे ढकोसले हैं। इसी तरह से कृष्णा का जो क्री है, ये शब्द भी धम्म लिपि में नहीं लिखा जाता है, यानी कि कृष्ण शब्द धम्म लिपि में लिखा ही नहीं गया कभी। तो फिर ईसा पूर्व या यूं कहें 8वीं सदी से पूर्व कृष्ण शब्द आया कहाँ पे? कुछ लोगों ने उसका नाम वासुदेव भी प्रचारित कर दिया। अब वासुदेव की कहानी यह है कि अगर आप महाभारत उठाएं तो वासुदेव कृष्ण के पिता का नाम है। तो देखिए ब्राह्मणवादियों ने यहाँ कितना बड़ा गेम खेल दिया, मतलब कहीं का मिट्टी कहीं का रोड़ा कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ दिया, अपनी ब्राह्मणवादिता फिट करने के लिए बेटे को ही बाप बना दिया, जबकि वासुदेव जातक कथाओं में नाम आता है और उसी चरित्र को कॉपी करके बाद में कृष्ण का चरित्र रचा गया है। कई सारे बातें बोले हैं भाई इन्होंने, तो कमाल के हैं। इनका प्रामाणिक पुस्तक है ब्रह्म का पुलिंदा। सिर्फ यही पुस्तक है, आपको पूरे वीडियो में देखेंगे और दूसरे भी वीडियो देखेंगे, संस्कृत व्याकरण कितना पुराना है या फिर पाली व्याकरण कितना पुराना है, पाली भाषा कितनी पुरानी है, संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है। तो ये अपने पाली भाषा को पुराना सिद्ध करने के लिए इनके पास एक भी पुस्तक मिला ही नहीं, और मिला भी तो है बस 20वीं शताब्दी में, अभी कुछ 8-10 साल या 6 साल इसी बीच में लिखा हुआ ब्रह्म का पुलिंदा। और वो कोई संस्कृत के व्याकरण के विद्वान नहीं है, ना ही पाली व्याकरण के विद्वान नहीं है, ऐसे ही कोई एक व्यक्ति। और वासुदेव जातक कथाओं का ये सब कुछ अपने मनगढ़ंत कुछ बोल दिया है, ठीक है, देखेंगे। अब कोई तर्क है, उसके प्रमाण तो है नहीं। और एक और वीडियो है एक और व्यक्ति का, ये भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका भी देखते हैं। अगर विश्व विजेता है तो तथागत बुद्ध ने पूरे एशिया को इसी शिलालेख में बुद्ध को छोड़कर किसी देवी देवता का नाम नहीं, न कृष्ण का है, न विष्णु का है, न राम का है, किसी भी देवी देवता का नाम सम्राट अशोक के शिलालेख में नहीं है। ईसा से पहले संस्कृत भाषा का कोई सबूत नहीं मिलता है, भारत में भी नहीं मिलता है। संस्कृत में लिखा हुआ ईसा से पहले का न कोई शिलालेख है, न कोई अभिलेख है, न कोई ताम्रपत्र है, न कोई सिक्के हैं, जब कुछ है ही नहीं तो आप मौखिक कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीन है। 5% तो इनका तर्क है कि संस्कृत भाषा का कोई सबूत ही नहीं है शिलालेखों में, मुख्यतः शिलालेख ही तो है ही नहीं, तो आप संस्कृत भाषा को पाली से पुरानी कैसे कह देते हैं? अब मुझे तो नहीं पता भाई, ये संस्कृत के आचार्य हैं या फिर पाली के आचार्य हैं, क्या उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण पढ़ा है या फिर पाली का व्याकरण पढ़ा है? मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कभी पाली का व्याकरण भी पढ़ा हो या संस्कृत का व्याकरण भी पढ़ा हो। ठीक है, अब हमारे पास 10 प्रश्न हैं, इन लोगों के तर्क हैं, 10 बातें हैं, तो फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे। सारे पुस्तक हम लेंगे बुद्धिस्ट आचार्यों के, बड़े बड़े विद्वान, जितने भी पुराने विद्वान हैं उन्हीं के पुस्तक लेंगे हम पूरे। मैं कितने पुस्तक लाया हूँ? 10 पुस्तकें। तो मैं जितने भी पुस्तकें मैं यहाँ पर लेके आया हूँ वो सारी पुस्तकें आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगे। आप मैंने जो लिंक दिया है वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से आप ये सारे पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी सारी पुस्तकें ऑनलाइन से ही डाउनलोड किया है, ये ओपन लाइब्रेरी है, हमको बहुत सारी पुरानी पुस्तकें यहीं से मिल जाती हैं। ये सारी मैंने पुस्तकें जो मुख्य बातें हैं वो पढ़ी हैं और जो मुख्य बातें हैं उसको मैंने हाईलाइट भी किया है, तो आपको आसानी होगी पुस्तकों को पढ़ने में। सारे पुस्तकों को पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहला पुस्तक ए.पी. बुद्धदत्ता, थेरा जी का। तो थेरा ये उपाधि है, थेरा उनको कहते हैं जो लोग 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हों, जिनको भिक्षु बन के, उनको थेरा कहा जाता है, अर्थात उपाधि उनकी थेरा। और महाथेरा उनकी उपाधि होती है जो लोग 20 वर्ष से ऊपर बुद्धिस्ट रह चुके हैं, क्षमा कीजिए भिक्षु रह चुके हैं। तो ये क्या कहते हैं, पाली इज ओल्डर देन क्लासिकल संस्कृत। तो इन्होंने क्लासिकल संस्कृत से पुराने कहा, न कि वैदिक संस्कृत से। तो वैदिक संस्कृत के बाद में ही आई है, इनका ये अर्थ है। तो ये कभी कहा है 1937 में, ठीक है। अब
अब आते हैं दूसरी पुस्तक पे हम। ये है नारदथेरा जी का। ठीक है, और ये भी भिक्षु है। आपको एक इनकी दो पुस्तकें हैं, एक पार्ट 1 पार्ट 2। तो हम देखते हैं यहाँ पे। The word Pali means the text, though it has now come to be the name of a language. Magadhi was the original name for Pali. It was the language current in the land of Magda during the time of Buddha. Shuddha Magadhi, the pure form of the dialect, provincial dialect, was what the Buddha used as his medium of instruction. तो इन्होंने क्या कहा, इसको मागधी कहा है, और इसे क्या कहा, प्रोविंशियल डायलेक्ट। ठीक है, इन्होंने इसको भाषा नहीं बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाली वॉज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द बुद्धा एंड एम्प्लॉयड बाय हिम टू एक्सपाउंड हिज डॉक्ट्रिन ऑफ डिलीवरेंस। मागधी इज इट्स रियल नेम, it being the dialect of the people of Magda, the district in central India. ठीक है, आगे देखते हैं। आप भी पढ़ लीजिए पूरा, बहुत सारी बातें हैं, और इनका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, इनका ही दूसरा पुस्तक है, पाली में ही एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर भी यही कहते हैं। पाली कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत्स। ठीक है, Pali is one of the many vernacular dialects derived from Sanskrit called Prakrits. Prakrits are known to be used since the 3rd century BC. क्या कहा इन्होंने, vernacular dialect derived from Sanskrit called Prakrits. ठीक है, the development of Indo-Aryan languages is generally derived into 3 stages: old, middle and modern. तो ओल्ड इंडो आर्यन पीरियड comprises Vedic Sanskrit and middle classical Sanskrit, and however contemporary Sanskrit and Buddhist hybrid Sanskrit used in Mahayana texts are later developments during the middle Indo-Aryan period. तो इनका ये कहना है। ठीक है, ये भी बुद्धिस्ट है और भिक्षु भी है। महाथेरा नहीं, क्षमा कीजिए, थेरा। तो उस समय जब इन्होंने लिखे तब इनको 10 वर्ष हो चुके थे। अब आते हैं सुकुमार सेन जी की। ये कौन है? ठीक है, सुकुमार सेन जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के हैं, प्रोफेसर हैं। और ये क्या लिखते हैं देखते हैं। मध्य भारतीय आर्य भाषा कुछ निश्चित ध्वनि परिवर्तनों तथा प्रवृत्तियों को लेकर चली, और जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती गई ये प्रवृत्तियां तथा परिवर्तन भी सबल होते गए। प्रारंभ से ही इसमें री स्वर का लोप हो गया। अब हमारे यूट्यूबर्स नवबौद्ध लोग जितने भी हैं वो हमेशा यही कहते रहते, भाई क्षत्र जरी ये सब होते ही नहीं है, कहीं मिलते ही नहीं है। तो क्यों नहीं मिलते भाई? ये सारे सबसे पहले ही लोप हो चुके थे। अर्थात संस्कृत भाषा बहुत 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 पुरानी है। तब से ये आते लोग कुछ स्वरों को बोलना कष्टतर समझते थे, तो उनको छोड़ ही दिया, बोलते बोलते ही छूट गए वो सारे। तो इन्होंने इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, हम आगे भी बात करेंगे। तो हम छोटी छोटी बात को ले लेंगे। तीनों ऊष्म व्यंजन श, श, सा केवल उत्तर पश्चिम के विभाषीय वर्ग में ही कुछ समय तक टिके रहे। एक लिखा है इन्होंने, यहाँ कुछ लिखा है। अशोक के अभिलेखों के मध्य देशीय विभाषीय वर्ग में श तथा श भी विद्यमान है। 12 वर्ग गुफा अभिलेख में श के स्थान में भी श मिलता है। अब इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो साधारणतः ये बुद्धिस्ट नवबौद्ध लोग हैं ये मानते नहीं है। हम जब अशोक की शिलालेखों के बारे में बात करेंगे तब उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा इनकी शिलालेख के बारे में नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ आचार्यों की बातें और वो क्या तर्क है उनका कि संस्कृत को पुरानी कहने का, हम इस पर जाएंगे। ठीक है, और आते हैं आद्यादत्त ठाकुर जी की। ये भी बड़े विद्वान है संस्कृत के,
और पाली प्राकृत के भी अध्यापक रह चुके हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये क्या कहते हैं देखते हैं। वैदिक भाषा में 64 अक्षर माने है। यह संख्या शनै शनै कम होती गई। वर्तमान संस्कृत में 50 हो गई। पाली तक पहुंचते वह संख्या और भी क्षीण हो गई। तो आप जो क्रम देख रहे हैं, पहले वैदिक भाषा 64 अक्षर, फिर और भी कम हो गई। वर्तमान संस्कृत 50 हो गई और वो पाली तक पहुंचते पहुंचते और भी कम हो गई। तो उसमें भी संस्कृत में से भी कई सारे अक्षर की लोप हो चुके थे। तो कैसे, रिकार के स्थान में कहीं आ, कहीं ई, कहीं ऊ होते हैं। उदाहरणार्थ री के स्थान में आ का प्रयोग, गृहम का गहम। री के स्थान में ई का प्रयोग, ऋणम का इनम। री के स्थान में ऊ का प्रयोग, ऋतु का ओतु। उदाहरण भी दे दिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से कुछ मुख्य बातें। पाली शब्दों का स्वरूप और संस्कृत से संबंध। पाली भाषा संस्कृत से ही निकली है अथवा उससे स्वतंत्र है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्राचीन परिपाटी के पोषक पंडित प्रवर पाली की जननी संस्कृत को ही मानते हैं। इनके मत में जिस प्रकार अन्य प्राकृत संस्कृत से निकली, उसी तरह पाली भी प्राकृत के एक भेद में से है और वह सर्वथा संस्कृत से ही प्रसूत है, अर्थात प्रसूत के अर्थात उसी से जन्मी है। इसके विपरीत कुछ आधुनिक पंडितों की यह धारणा है कि संस्कृत और पाली सर्वथा स्वतंत्र है, उनमें जनक जनी संबंध नहीं है, दोनों पृथक पृथक है। वे दोनों ही किसी एक साधारण स्रोत से भले ही प्रादुर्भूत हो और इस तरह एक दूसरे की बहनें चाहे हो सकते हैं, पर जननी और जन्या का संबंध कदापि नहीं स्वीकृत नहीं हो सकता। इन दोनों मतों में कौन कितने महत्व का है, इसके विवेचन का यह स्थल है। जो लोग पाली को संस्कृत से निकली हुई मानते हैं, उनका संस्कृत और पाली के रूपों में भेद प्रदर्शन करना अथवा उसके साधारण नियमों का उल्लेख करना उचित है। अर्थात जो लोग पाली संस्कृत से निकली है, ठीक है, ऐसे मानते हैं, जब वो व्याकरण लिखते हैं पाली की, तो संस्कृत से इस प्रकार से ऐसी बन गई है, इस प्रकार ऐसी बन गई, तो ऐसा भेद प्रदर्शन करना उचित ही है, साधारण सी बात। परंतु जो लोग पाली और संस्कृत को सर्वथा भिन्न मानते हैं, उन्होंने भी जानता अथवा अज्ञानता तुलनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से ही अथवा और किसी कारण से संस्कृत को ही मूल मानकर पाली रूपों में विकार होने के नियमों का उल्लेख किया है। ऐसी कैसी कमाल की बात है ना। जो लोग ये कहते हो भाई दोनों अलग अलग हैं, संस्कृत से पाली निकली नहीं है, फिर भी जब वो लिखने पे जब आते हैं, व्याकरण लिखते हैं, व्याकरण या फिर कुछ कहीं पे शब्दों के विश्लेषण करते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, संस्कृत को ही मूल मानकर पाली के रूप में इस प्रकार विकार हो गए हैं, ऐसे नियमों का उल्लेख करते हैं, है ना, दोगलापन। अब आते हैं आगे। तो ये बातें जितने सारे नवबोध है ना, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि आपके बुद्धिस्ट आचार्य या फिर भिक्षु लोग क्या क्या कहते हैं। ठीक है, आगे भी देखेंगे। प्रायः सभी पाली वैयाकरणों ने संस्कृत से पाली में परिवर्तन होने के ही नियमों का उल्लेख किया है, चाहे उनके मत में संस्कृत से पाली प्रादुर्भूत हो या ना हो। यहाँ भी उसी सिद्धांत के अनुसार विवादग्रस्त विषय की विवेचना किए ही संस्कृत को मूल मानकर पाली और संस्कृत में क्या क्या अंतर है उसका साधारण उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो ये भी उसी नियम को फॉलो करते हैं। आगे बहुत कुछ है, आपको पढ़ना है तो और कुछ कई सारी बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पांचवें प्रस्ताव। अब ये कौन है, पहले ये भी देखेंगे। राम अवध पांडे और डॉक्टर अविनाश मिश्रा जी। अब ये कौन है, यहाँ पे इनके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इनकी भी जो बातें हैं बहुत बहुत मुख्य है। जिस प्रकार संस्कृत केवल भाषा नहीं है, एक चेतना भी है जिसमें बौद्धिक प्रखरता, उदात्त भावना, देश काल तिक्रामी मानवीय आकांक्षा, अखंड विश्व दृष्टि और वाचिक शुद्धि, ये सभी ओतप्रोत है। उसी प्रकार पाली भी केवल भाषा नहीं है, वह एक जागरूक लोक मानस की नई आकांक्षा भी है।
संस्कृत भाषा की चेतना की विरोधी नहीं, पूरक है। ठीक है, आगे आते हैं। ये बहुत मुख्य बात है, ये सारी बातें हैं, ये अंग्रेजों के षड्यंत्र और आजकल के नवबौद्धों की षड्यंत्र है। ठीक है, पश्चिम के प्रभाव से कई प्रकार के द्वैधी भाव हम लोगों के बौद्धिक जीवन में आए। यह एक कि संस्कृत तो कभी बोली जाने वाली भाषा थी ही नहीं, मानो वैदिक संस्कृत से एकदम छलांग मारकर पाली और प्राकृत भाषाएं उत्पन्न हो गई। इसलिए संस्कृत ब्राह्मणों के षड्यंत्र का फल है। ये सारे नवबौद्ध लोग यही कहते हैं कि ये सब ब्राह्मणों का बनाया ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणवादिता। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात कि संस्कृत में निहित सामग्री का लोक जीवन से कोई संबंध नहीं, वह उच्च वर्ग की संस्कृति की ही रक्षा करती है। ठीक है, केवल पाली प्राकृत ही निचले तबकों के लोगों की संस्कृत की वाहिका रही है। ये दूसरी गलतफहमी है। अब आते हैं तीसरा, यह कि पाली प्राकृत का उदय वैदिक संस्कृत के विरोध में हुआ, जिस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड के विरोध में हुआ। इन द्वैधी भावों ने हमारी पारंपरिक अखंड दृष्टि छीन ली है। तो क्या है, हमारी जो दृष्टि है एक तरफा हो गई, हम मध्यवर्ती रह करके सोच नहीं सकते। हमारी ये जो दृष्टि है, जितने भी अंग्रेजी पढ़े हुए लोग होते हैं ना, वो एक तरफा सोचते हैं, वो पूरी मध्यवर्ती रह करके दोनों तरफ की बातें सोचते नहीं है। ठीक है, इसलिए संस्कृत वाला पाली प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के प्रति उदासीन है। आगे आते हैं, हमने सातत्य को मूल्य मानना ही छोड़ दिया है। हम यह समझने की कोशिश नहीं करते कि पाणिनि के समय में ही संस्कृत की कई भी भाषाएं अर्थात बोलियां थी, पर मानक संस्कृत का केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था। उन्हीं भाषाओं से विभिन्न क्षेत्रीय प्राकृतों का उद्भव हुआ। संस्कृत से उत्तर पश्चिम में एक संधि संस्कृत उद्भव हुई। मध्य और प्राच्य प्रदेशों में अलग भाषाएं विकसित हुई, पर संस्कृत का लोप नहीं हुआ। उसके प्रयोग की परिसीमन भर अवश्य हुआ, और जब जब किसी को भी अपने विचार संगुम्फित और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई, तो उसने संस्कृत का ही आश्रय लिया। माध्यमिकों, विज्ञानवादियों और जैन चित्रकों के अवदान को काटकर संस्कृत वाङ्मय की समृद्धि की पूरी कल्पना साकार नहीं होती। ठीक है, हम यह भी नहीं देखते कि समृद्धि का जो ब्यौरा जैन प्राकृत पाली में मिलता है, वह केवल इनसे प्रभावित उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य में ही सुलभ है। संस्कृत में प्राकृत की संपदा का विस्तार है, ऐश्वर्य और तप का उत्कर्ष है, तो प्राकृत में गांवों की जिंदगी की विविधता है। पाली में शिल्पियों, संस्थागारियों और विहारों का जीवन है। सब मिलकर चित्र पूरा होता है, और सभी भाषाएं एक दूसरे के साहित्य के विकास को प्रभावित करते हैं। विरोध का भाव इनके बीच होता तो संस्कृत व्याकरण की विश्लेषण पद्धति और चिंतन पीठिका पाली में क्यों अपनाई जाती? आप पाली व्याकरण को जब पढ़ेंगे तो जो सूत्र होते हैं उसकी पद्धति, जो लिखावट है, एकदम अष्टाध्यायी के अनुसार ही होती है, अर्थात उसी प्रकार की है जो लेखन पद्धति है, जो सूत्र बनावट पद्धति है। ठीक है, अब पाली शब्द की व्युत्पत्ति आजकल कई सारे मत हैं इसमें, तो हम यहाँ पर ये सब बातें नहीं करेंगे, हम आखिरी पुस्तक में करेंगे, या फिर आखिरी से एक पहली बात। तो पाल अक्षर धातु से बने हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग संस्कृत से ही शब्द चलो कई सारे धातु हैं उससे बने हैं कहते हैं। चलो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अभी बहुत सारे पुस्तकें हैं, इनसे भी प्रामाणिक ग्रंथ है जो पाली महाव्याकरण है, हम वहाँ पर ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और भी बात है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे इसके विषय में। आते हैं छठे पुस्तक कात्यायन व्याकरण, लक्ष्मी नारायण तिवारी और बीरबल शर्मा जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, आप पूछेंगे ये कौन है, ये इनके बारे में कुछ अध्यापक ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, हम सीधा पुस्तक पे जाते हैं।
तो ये कौन है? ये भिक्षु जगदीश कश्यप जी के शिष्य हैं। ठीक है, हम लोगों के पूजनीय गुरुदेव श्री भिक्षु जगदीश कश्यप जी से इस कार्य में हमें सदा ही प्रेरणा मिलती रहती है। तो इसका मतलब ये भी बुद्धिस्ट ही होंगे अर्थात, या फिर उनका प्रभाव तो बहुत होगा बुद्धिज्म का। और हाँ, और आपने हमें इसे बराबर प्रोत्साहन प्रदान किया है। विद्यार्थी जीवन से ही पूजनीय गुरुदेव प्राचीन प्रणाली से पाली व्याकरण के अध्ययन के लिए प्रेरित करते रहे हैं। आशीर्वाद प्राप्त्यर्थ उन्हीं के चरणों कमलों में यह ग्रंथ सादर समर्पित है। आशा है शिष्य अनुरागी गुरु की अनुकंपा सर्वदा प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो ये उनके शिष्य हैं, तो फिर इनकी बात थोड़ा बहुत मान्यता रखती है। तो ये क्या कहते हैं, ये बहुत कुछ उसकी हिस्ट्री बताया है, तो हम इतना सारा आगे पढ़ेंगे तो देर हो जाएगी। और हाँ, हम जो मुख्य बात है वहां पे आते हैं। आर्य भाषा की रे ध्वनियां लुप्त हो गई तथा आई औ के स्थान में ए ओ का प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार आई अब ध्वनि समूहों का स्थान ए ओ ने ग्रहण कर लिया। पदांत म व्यंजन का लोप होकर उसके स्थान पर अनुस्वार प्रयुक्त होने लगा। श श स के स्थान पर केवल एक ध्वनि मगध की भाषा में तालविश एवं अन्य बोलियों में दंत स का व्यवहार होने लगा। साथ ही संयुक्त व्यंजनों के ध्वनि समीकरण की प्रवृत्ति के भी दर्शन होने लगे। प्राचीन आर्य भाषा में प्रचलित संगीतात्मक स्वराघात का स्थान बलात्मक स्वराघात ने ले लिया। शब्द एवं धातु रूपों में भी परिवर्तन हुए। विविध प्रकार के अजंत एवं हलंत प्रातिपदिकों के रूप आकारांत प्रातिपदिकों के समान निष्पन्न होने लगे। ठीक है, तो ये भी रे का लोप हो गया, ऐसा कहा है। तो बहुत सारी बातें हैं ये पूरी। कालांतर में बौद्ध धर्म के विचार में विकास आदि के कारण मतभेद उत्पन्न हुए और अशोक के समय में यह 18 निकायों में विभक्त हो गया। अर्थात 18 डिफरेंट जैसे थेरवाद है, इस प्रकार के 18 निकाय 18 विभाग हो गए। प्रारंभ में तो 2 ही मूल विभाग इसके थेरवादी अर्थात स्थविरवादी प्राचीन परंपरा के अनुयायी तथा महासांख्यों के रूप में थे और शेष संप्रदाय आगे स्थिति में आ। तो अशोक के समय में ही यह कहते हैं कि 18 निकायों में हो गया, 18 विभाग, डिफरेंट लोग ऐसे हो गए। पाली शब्द की उत्पत्ति महामहोपाध्याय विधुशेखर भट्टाचार्य ने संस्कृत के पंक्ति शब्द से किया है। ठीक है, पंक्ति शब्द से कुछ कहते हैं, कुछ भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार पाली अथवा पाली शब्द संस्कृत के पाठ शब्द से निकला है कहते हैं। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि संस्कृत के मूर्धन्य व्यंजन पाली और प्राकृत में ल अथवा ल में परिवर्तित होते हैं। तो इनकी अपनी मत है, अपने विचार है। मैक्स मिलर के भी विचार दिए हैं। मैक्स मिलर की तो बात ही छोड़िए, बहुत ही अलग है। पाटलिपुत्र के यहाँ से ये प्रयोग होता था, अर्थात वहाँ की भाषा थी तो पाली बन गई। कुछ लोग कहते हैं पाली शब्द से पाली की उत्पत्ति कर दी है। भिक्षु जयदीश कश्यप के अनुसार पाली शब्द पर्याय शब्द से निष्पन्न हुआ है। तो कई सारी बातें हैं, कई सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं। तो फाइनली इनके मत क्या है? अब जो काचर व्याकरण की ये जो पुस्तक लिखी है, इनका मत क्या है? हमारा यह स्पष्ट विचार है कि पाली शब्द स्वयं संस्कृत का शब्द है और इसकी व्युत्पत्ति पाल अथवा पा धातु से है। अतएव अन्यत्र इसकी व्युत्पत्ति ढूंढना असंगत से है। तो इनका अपना मत है। आपने पुस्तक पढ़ी, बहुत सारी बातें हैं, आपको नए बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा विषय गूढ़ में अंदर नहीं जाएंगे। हम इतना प्रयत्न करेंगे कि सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि संस्कृत भाषा पाली से पुरानी है, सारे विद्वानों के विचारों के अनुसार। ठीक है, हम उनके साहित्य के विषय में हम बाद में बात करेंगे फिर कभी, पाली के साहित्य के बारे में। अब आते हैं अगला पुस्तक। ये किनका लिखा हुआ है? मधुसूदन प्रसाद मिश्रा जी का। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं देखिए।
प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के निर्णय के पूर्व यह विचारना आवश्यक है कि किसी भी नई भाषा के जन्म की क्यों आवश्यकता पड़ती है। यदि हम लोग इस प्रश्न पर गौर से विचार करें तो यह स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि मनुष्य कष्टसाध्य प्रयत्न करना नहीं चाहता। वह जिह्वा, कंठ, तालु आदि स्थानों से अधिक प्रयत्न द्वारा शब्दों का उच्चारण करना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि धीरे धीरे भाषा में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ दिनों के बाद उसी का एक स्वरूप बन जाता है। ठीक है, ये बहुत बहुत मुख्य विषय है और यही मुख्य तर्क है कि क्यों कई सारे अक्षरों का लोप हो गया। उदाहरण के कुंभकार के स्थान में कुम्हार, कुम्भार, कुम्हार, कुम्हार शब्द बन गए। इनके अतिरिक्त मुख, मुह, अर्प, अप, यष्टि, लट्ठी, लाठी, द्वादश, 12 आदि अनेक शब्द हैं संस्कृत में जो हम हिंदी या फिर दूसरी भाषाओं में ले गए हैं, उसका सरल शब्द। ठीक है, अब कई सारे हैं। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के विषय में भारतीय व्याकरण तथा अलंकारियों का कथन है कि इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, संस्कृत ही इसकी जननी है। प्राकृत शब्द की उत्पत्ति प्रकृति से की जाती है। प्रकृति शब्द का अर्थ बीज अथवा मूल तत्व है। इस शब्द का निर्वचन है प्रकृति या सा प्रकृति है, अर्थात जिससे दूसरे पदार्थों की उत्पत्ति हो। और सांख्य क्या है? मूल प्रकृति विकृति है, अर्थात मूल प्रकृति विकृति अविकृति रहती है। सारांश यह हुआ कि प्रकृति उसे कहते हैं जो दूसरे पदार्थों का उत्पादक तथा स्वयं अविकृत हो। यहाँ आचार्य के प्रति संस्कृत ही प्रकृति है। प्रकृत के प्रसिद्ध व्याकरण हेमचंद अपने प्राकृत व्याकरण के 8वें अध्याय के प्रथम सूत्र में कहते हैं, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तथा आगतम व प्रकृतम, अर्थात मूल संस्कृत है। संस्कृत में जिसका उद्भव है अथवा जिसका प्रादुर्भाव संस्कृत हुआ है उसे प्राकृत कहते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम इतना तो प्राचीन आचार्यों का मत हमें ये पता चलता है कि संस्कृत से ही प्राकृत भाषाएं उत्पत्ति हुई और उसमें पाली भी आती है। ठीक है, मेरे विचार से प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से ही जान पड़ती है, क्योंकि भाषा विज्ञान की ओर दृष्टि डालने से मालूम होता है कि मनुष्य कष्टसाध्य प्रयत्न न कर सुखोच्चार्य शब्द की और ही ढुलक जाता है। अतः जो अशिक्षित जन संस्कृत बोलने की चेष्टा तो करते थे किंतु बोल नहीं पाते थे, उन्हीं के उच्चारण दोष से बिगड़ कर एक अन्य भाषा बन गई। सारांश यह कि संस्कृत ही अशुद्ध स्वरूप प्राकृत है। संस्कृत भाषा की जो अशुद्धि संस्कृत जो है वही प्राकृत भाषा है, ऐसा इनका मत है। ठीक है, इसके विरुद्ध में कुछ लोगों का यह कहना कि प्राकृत के सब शब्द संस्कृत से ही सिद्ध नहीं होते, इसलिए उनकी जड़ संस्कृत है। यह कहना ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आज भी कुछ शब्द ऐसे देखने में आते हैं जिनका मूल मालूम है, पर उनमें इतना परिवर्तन हो गया है कि उनके मूल शब्द का अनुमान भी नहीं होता। जैसे हूँ कस देर के स्थान में हुकुमदर या हुकुम सदर, सिग्नल के स्थान में सिकंदर, कृष्णाष्टमी के स्थान में किसुन आठी। अब कुछ उदाहरण भी इन्होंने दिए हैं और कुछ तर्क भी हैं। बहुत सारी बातें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, अब आते हैं 8वां पुस्तक। अब ये कौन है? भिक्षु धर्मरक्षक जी। बहुत क्या कहेंगे इसको, मुख्य पुस्तक है और प्रामाणिक पुस्तक है, क्योंकि भिक्षु जगदीश कश्यप जी बहुत बड़े विद्वान है, बहुत मुख्य माने जाते हैं। हिंदी में अब तक पाली के 3 व्याकरण ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें पूज्य भदंत जगदीश कश्यप द्वारा लिखित पाली महाव्याकरण सर्वांग परिपूर्ण है। ठीक है, तो पाली महाव्याकरण सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है जितने भी अभी तक हिंदी में हमें मिलते हैं। पाली भाषा में 43 वर्ण होते हैं, किंतु कच्छान व्याकरण के लेखक ने 41 वर्ण ही माना है। और आगे आते हैं, वैदिक भाषा में 64 अक्षर होते हैं और संस्कृत में 50। पाली में री नहीं होता, इसके स्थान में कहीं अ, ई,
या उ हो जाते हैं। इन्होंने भी क्या कहा है, पाली में री नहीं होता, उसके सामने कहीं आ ई उ हो जाते हैं। जैसे गृहम का घम, नृत्यम का नच, ऋणम का इण, उदाहरण भी दे दिए। अब सभी लोगों के एक ही मत है कि संस्कृत से ही पाली भाषा आई है। प्राकृत सारी भाषाएं पाली से संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है। और भी आई के स्थान में ए हो जाती है, हो जाता है, औ के स्थान में ओ हो जाता है। पाली में श और श नहीं होते, केवल सा ही होता है। ठीक है। इनके भी यही विचार है, तो पक्का हो गया। ठीक है। भिक्षु जगदीश कश्यप जी बहुत बड़े विद्वान हैं और उनकी बात बहुत प्रामाणिक माना जाता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा प्रामाणिक भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा लिखित पाली महाव्याकरण। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें हम थोड़ा समय लेंगे। बहुत सारी बातें हैं इनकी भूमिका में। बुद्धत्व लाभ करने के बाद से भगवान 45 साल तक कोसी, कुरुक्षेत्र तथा हिमाचल विंध्य के भीतर घूम घूमकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। ठीक है। और साधारण से साधारण मनुष्य लेकर उस समय के बड़े से बड़े राजकुमार तथा अपना सर्वस्व त्याग भगवान के संग में सम्मिलित हुए। जिस प्रकार सभी दिशाओं से नाना नदियां बहकर आती हैं, उस समुद्र में एक हो जाते हैं, उसी तरह नाना प्रांत के, नाना जाति के, नाना मत के तथा नाना गोत्र के कुलपुत्र परम शांत निर्वाण के उद्देश्य से भगवान के संग में एक होकर विहार करते थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक ही थे। ठीक है, आगे आते हैं। बुद्ध के संघ में उत्तर भारत के सभी प्रदेशों के सभी वर्गों के कुलपुत्र प्रव्रजित हो सम्मिलित हुए थे। मगध के भी, वैशाली के भी, मिथिला के भी, काशी के भी, कौशल के भी, राजकुल के भी, श्रेष्ठी कुल के भी, शूद्र कुल के भी सभी भिक्षु समान रूप से एक साथ रहते थे। यह निश्चय है कि भिन्न भिन्न प्रांत तथा समाज के उनकी अपनी अपनी बोली भी भिन्न भिन्न रही होगी, किंतु साथ भी सभी साथ रहने पर साधारण भाषा मागधी का ही प्रयोग करते थे। आजकल भी यदि एक मगही, भोजपुरी, अवधी तथा मैथिल एक जगह मिले तो आपस में हिंदी का प्रयोग करेंगे। मगही या भोजपुरी का है, हाँ इतना अवश्य होगा कि मगही की हिंदी में कुछ न कुछ मगहीपन और भोजपुरी की हिंदी में कुछ न कुछ भोजपुरीपन रहेगा ही। ठीक उसी तरह भिक्षु संघ में सामान्य रूप से एक भाषा मागधी का व्यवहार होने पर भी भिन्न भिन्न प्रांत के भिक्षु उनमें अपने पुट लगा ही देते थे। यही कारण है कि पाली के नाम तथा धातु के रूप में हम इतनी विभिन्नता पाते हैं। उदाहरण देते हैं। आर्य शब्द के लिए कय तथा कर्य भी, आर्य शब्द के लिए अय तथा आर्य भी रूप मिलते हैं। रस शब्द के लिए रस, किंतु हृदय शब्द के लिए रहतो रूप मिलता है। कई सारे उदाहरण इन्होंने दे दिए। यही भाषा मगध साम्राज्य की राजभाषा बनी। ठीक है, क्योंकि मगध राज्य के विस्तार के बाद ऐसी व्यापक भाषा की आवश्यकता थी। राजभाषा होने से इस भाषा का सम्मान और भी बढ़ गया तथा मगध राज्य की भाषा होने के कारण इसका नाम भी मागधी पड़ा। अब अलग में भी इसका संदर्भ आता है। इसका अर्थ है भंते इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति, कुल के प्रव्रजित होते हैं। वह अपनी भाषा में बुद्ध वचन को दूषित करते हैं। अच्छा हो भंते, बुद्ध वचन को हम छंद बना दें। तो ब्राह्मण भिक्षु आए तो उन्होंने ये कहा कि हम छंद में कर दे दें। तो भगवान बुद्ध ने फटकार लगाकर कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये सभी लोगों के लिए होना चाहिए। यदि छंद में करोगे तो कुछ ही लोगों के पास रहेगा, ये सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो उन्होंने सभी लोगों का अपने अपनी भाषा में सीखने के लिए अनुमति, अपने अपनी भाषा में धर्म सीखने की अनुमति भगवान बुद्ध ने दे दी है। तो इसका अर्थ ही है। तो हम आगे आते हैं। मोगलन व्याकरण का एक श्लोक है। सिद्धमिद्ध गुणम साधु नमस्सित्वा तथागतम सधम संघम भासिसम मागधम सद्द लक्षणम। इन्होंने यहाँ पर पाली नहीं कहा है, इन्होंने मागधम सद्द लक्षणम मागध कहा। यहाँ भी ग्रंथ का नाम मागध शब्द का लक्षण बता, पाली शब्द लक्षण नहीं। ठीक है, पाली शब्द का प्रयोग केवल मूल त्रिपिटक के लिए आता है। और आगे देखते हैं। जब मागधी भाषा का नाम पाली भाषा हो गया तब लोगों ने इसके विषय में तरह तरह की हास्यास्पद कल्पनाएं करनी आरंभ करी। जैसे
पाली भाषा पाटलिपुत्र भाषा थी, इसलिए पाटिल भाषा पड़ा, अर्थात पाली बन गया। फिर बाद में इसका रूप बदल करके ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पंक्ति कहते हैं। पाली का अर्थ है पंक्ति सिद्ध करते हैं। जैसे पा धातु से परे नवादि का ली प्रत्यय लगाकर सिद्ध करते हैं और उसका अर्थ पंक्ति तथा श्रेणी बताते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अब हाँ, एक और बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजगीर में संगीति होने के बाद दीघ निकाय और मंच निकाय आदि मूल ग्रंथ लिखे गए हों, बल्कि भिक्षुओं में ऐसी परिपाटी थी कि वे सारे निकाय के निकाय को कंठ कर लेते थे। और कुछ आते हैं, पाली साहित्य में कहीं भी पाली शब्द ग्रंथ की पंक्ति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ। यह ध्यान देने लायक है कि मूल त्रिपिटक के ग्रंथों में अंदर कहीं भी पाली शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता। हाँ, ग्रंथ के नाम के साथ पाली शब्द लगा दिया जाता है, जैसे उदान पाली, पाचित्य पाली आदि। और मेरी दृष्टि में मैंने जितना भी देखा है कि ये पाली शब्द जो है ये 19वीं 20वीं शताब्दी से ही ज़्यादा चली है। मैंने जितना पढ़ा है उसके अनुसार, जितना मैंने देखा है। और आगे भी कहते हैं, बहुत कुछ बातें हैं इनका, हम जल्दी ले लेंगे। कुछ लोग कहते हैं, हाँ ये इनका मत है, पालियाय पाली। इसमें साफ प्रकट होता है कि बुद्ध वचन के अर्थ में ही पालियाय पर्याय शब्द का प्रयोग किया। हम आगे देखेंगे पिछले, तो यहाँ पे एक है दीघ निकाय में, तस्माहितं त्वम् आनंदम इमं धम्म पर्यायम अथ जालन्ति पिनम धारैहि अनुत्तरो संगाम विजयोति पिनम धारैहि। यहाँ पर पर्याय शब्द जो आया है ये बुद्ध वचन के लिए आया है, और अंगुत्तर निकाय में भी यहाँ पर आया है। तो ये कहते हैं कि जो पर्याय शब्द है वो बुद्ध वचन के लिए आया है। ठीक है, ऊपर के उदाहरणों से यह साफ मालूम होता है कि पर्याय का जो अर्थ बुद्धोपदेश अर्थात बुद्ध के उपदेश के लिए प्रयोग है, उसके शब्द में आया है। अशोक ने भी इसी अर्थ में अपने धर्म लेख में इस शब्द का प्रयोग किया है। बभ्रू शिलालेख में वेदेसी लाजा अमागतम संघम अभिवादनम आहा। और आगे यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे आया, ठीक है, ऊपर ये दूसरी भाषा में, ये पाली में नहीं है। ऊपर के मूल शिलालेख का पाली रूपांतरण इस प्रकार होगा। तो फिर अब हमारे आचार्य भिक्षु जयदेव कश्यप के उनके मत के अनुसार बभ्रू शिलालेख ये पाली में लिखा नहीं गया। पाली में शुद्ध पाली, या फिर पाली में भी कुछ और भी भाषा हो, या फिर संस्कृत की दूसरी अपनी एक और भाषा हो, उस समय की प्राकृत हो, या फिर संस्कृत का ही टूटी फूटी भाषा हो। तो ये कहते हैं ये पाली तो नहीं है। ऊपर के शिलालेख क्या पाली रूपांतर इस प्रकार होगा, पेदसी राजामागतम संघम अभिवादनम आह अप्पावागतम च फास विहारतम च। तो इस प्रकार पाली में होगा। तो फिर आप ही समझ लीजिए भाई ऊपर जो लिखा गया है वो कौन सी भाषा है। यहाँ पर भगवान यहाँ पर आया, भगवता बुद्धेन भाषितो धम्म पलियायानि। तो यहाँ पर पर्याय शब्द आया है बभ्रू शिलालेख में भी। आगे देखते हैं, इससे यह साफ स्पष्ट प्रकट होता है कि बुद्ध वचन के अर्थ में पर्याय अर्थात पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, तो इनका मत है कि जो पाली शब्द है वो कहीं से भी, कुछ लोग संस्कृत से है, कुछ लोग पाटलिपुत्र से सिद्ध करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि बुद्ध वचन के अर्थ में आया है, तो इसलिए इसको पाली कहा गया है बाद में, ऐसा इनका मत है भिक्षु जयदेव कश्यप जी। आगे देखते हैं, वैदिक भाषा बोलचाल की भाषा थी। क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा थी वैदिक भाषा। अब हमारे कई सारे नवबौद्ध लोग कहते हैं भाई ऐसे संस्कृत भाषा थी ही नहीं। अब ये कहते हैं वैदिक भाषा बोलचाल की भाषा थी। वैदिक काल में आर्यों का जहाँ जहाँ प्रसार हुआ सभी जगह यह भाषा गई। उस समय भाषा के लिए व्याकरण की बेड़ी नहीं पहने थे। बोलने के समय लोगों को गलती होने का डर नहीं लगा रहता था। भावों का अधिक से अधिक अभिव्यंजना ही भाषा का अभिप्राय था। यही जीती जागती भाषा का प्रथम लक्षण है। तो हमारे पास अभी जितने संस्कृत के व्याकरण के नाम मिलते हैं लगभग 20 आचार्यों के नाम मिलते हैं।
व्याकरणों के, व्याकरणाचार्यों के लगभग। तो अभी हमारे पास सिर्फ केवल और केवल पाणिनि का व्याकरण ही संस्कृत में मिलता है। दूसरे उसके कितने भी पुराने आचार्यों के व्याकरण है वो सारे लुप्त हो चुके हैं, वो अभी मिलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे जैसे आर्य लोग आगे बढ़ते गए इस भाषा का विस्तार हो गया। फलतः नियम में बांध रखने वाले एक व्याकरण का अभाव में भाषा में तरह तरह के नए रूप धड़ल्ले से आने के भवती के कोई भवाती, कोई भवात, कोई भवात, जैसे जैसे मन होता था वैसे सब बोलता था। पर साधारण लोग जब शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हमने कभी भी हिंदी व्याकरण पढ़ी नहीं है। हम साधारणतः बचपन से ही शुद्ध हिंदी सीखते आए हैं, तो हमें व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता है। पर व्याकरण की आवश्यकता तब होती है जब हिंदी में हम लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तभी व्याकरण की आवश्यकता होती है सीखने की, हिंदी की व्याकरण की भी। ठीक है, ऐसे ही उस समय भी अब कुछ लोग अनपढ़ लोग भी होते थे, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो लोग कई सारी गलतियां कर बैठते थे। तो शुरू से ही वैदिक भाषा समय से ही कुछ व्याकरण होते होंगे जो हमको मिलते नहीं है, या फिर उसका कई सारे नाम भी पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ निरुक्त लगभग 20 आचार्यों के नाम मिलते हैं हमें। ठीक है, तो आगे कहते हैं वैदिक भाषा की स्वतंत्रता तथा व्यापकता दिखाते हुए पाणिनि सूत्रों के भाष्यकार पतंजलि लिखते हैं, व्यत्ययो बहुलम योग विभागः कर्तव्यः छन्दसि विषये सर्वे विधियो भवन्ति सुपाम व्यत्ययः तिङाम व्यत्ययः वर्ण व्यत्ययः लिंग व्यत्ययः पुरुष व्यत्ययः काल व्यत्ययः आत्मनेपद व्यत्ययः परस्मैपद व्यत्ययः इति। तो व्यत्यय क्या होता है, इसका कोई व्यत्यय का अर्थ है ऐसा समझ लीजिए अनियमित। यहाँ पे नीचे लिखते हैं नाम विभक्तियों का, क्रय विभक्तियों का, वर्णों का, लिंगों का, पुरुषों का, काल का, आत्मनेपद का तथा परस्मैपद का व्यत्यय अर्थात उल्टा पुल्टा होता है, अर्थात इसका कोई ठीक नियम नहीं होता। कई सारे विषय पे, कई सारे संदर्भों में इसका कोई ठीक से ऐसा ही बनेगा, ऐसा नियम नहीं होता। तो जितनी बहुत सारी शब्द है तो इनको आचार्य पाणिनि, व्याकरणाचार्य जो है पाणिनि जी ने छोड़ दिया, क्योंकि लगभग 4000 सूत्र में इन सारे को बांधा नहीं जा सकता था। यदि इनको अच्छी तरह से बनाना और 40,000 सूत्र लगते थे मेरे ख्याल से। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। तो इसी प्रकार से हम पाली में भी बहुत सारी स्वच्छंदता देखते हैं। वैदिक भाषा में काल तथा लकार के प्रयोग बड़ा अनियम था। एक क्रियापद के लिए कितने अधिक रूप व्यवहृत होते थे, उसे देखकर माथा चकरा जाता है। ठीक है, एक क्रियापद के लिए कई सारे शब्द प्रयोग होते हैं क्रियापद, और एक क्रियापद के कई सारे अर्थ भी होते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि संस्कृत भाषा पूरी सीखे, वो असंभव है। कोई भी व्यक्ति संस्कृत भाषा को पूरा सीख ही नहीं सकता, वो असीमित भाषा, असीमित। और आगे देखते हैं प्रयोगों की विविधता का कारण। ऊपर के उदाहरणों में हमने जो वैदिक भाषा में स्वच्छंदता, अनियमितता तथा प्रयोगों की विभिन्नता देखी है, उसका कारण भाषा बोलने वालों के प्रांत तथा समाज की विषमता ही हो सकती है। यूं तो कहने के लिए आज हम कह देते हैं कि बिहार तथा युक्त प्रांत की भाषा हिंदी है, किंतु यदि इन प्रांतों के भिन्न भिन्न जगहों की सच्ची बोलचाल की भाषाओं को देखें तो उसके अनेक रूप हमें मिलेंगे। एक ही शब्द के उच्चारण के कई भेद मिलेंगे। जैसे मैं जाता हूँ, इसी एक वाक्य के रूप मगध में हम जाही, मिथिला में हम जाई छी तथा भोजपुरी में हम जात बाने, जाताने, जाताने आदि होंगे। तो भाषा मूलतः एक ही है, किंतु प्रांत तथा समाज के भेद से उसके इतने सारे रूप हो गए। तो व्याकरण में मची खड़ी बोली की तरह उस समय कोई एक भाषा नहीं बनी थी, अतः सभी तरह के प्रयोग भाषा में मिलते जाते थे। धीरे धीरे एक प्रत्यय के लिए, जैसे हमने ऊपर देखा है, 4-5 प्रत्यय व्यवहृत होने लगे। सभी के उदाहरण वेद में मिलते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण वेद में मिलते हैं, बहुत सारे। अब किसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ एक ही अर्थ में बनेगा या फिर 2-3 अर्थ में बनेगा, कहना बहुत मुश्किल है। तो हम जितने भी वेदों के अर्थ करने वाले वेदार्थ विद्वान हैं, वो एक ही का अर्थ करते हैं। एक मंत्र का एक प्रकार का अर्थ, तो एक प्रकार का अर्थ नहीं होता,
उसके दसों या सैकड़ों अर्थ भी हो सकते हैं। यदि हम व्याकरण के हर एक शब्द के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अर्थों को लेंगे तो वेद के जो मंत्र होते हैं उसकी जो ज्ञान भंडार है असीमित है। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं। वैदिक भाषा का केंद्र कहीं बाहर से नहीं किंतु यही था, इसलिए इस भाषा पर यही की मूल भाषा का प्रभाव अत्यंत अधिक पड़ा होगा, जिससे इसमें इतनी विभिन्नता आ गई। तो इनका मत है कि वैदिक भाषा का केंद्र बाहर नहीं भारत ही है। जब बाहर से भारतवर्ष मुसलमान आए और यहीं रहने लगे तो उनका भाषा और यहाँ की भाषा मिलकर एक तीसरी भाषा उर्दू का जन्म। ठीक है, आगे देखते हैं उच्चारण में परिवर्तन। उसी तरह जब आर्य लोग यहाँ आकर बस गए, अब ये आर्य लोग बाहर से आए और यहाँ पर बस गए, ये अंग्रेजों का एक मनगढ़ंत कहानी है। हम अब दूसरे लोगों के क्यों, हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही पुस्तक लीजिए, कौन सा भाग है मुझे याद नहीं है, उसमें लिखते हैं कि आर्य कहीं बाहर से आए हैं इसका एक भी प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है। अब चाहे तो आप ये ऐसे पूछ सकते हैं ऐसा लिखा है कि नहीं। आर्य लोग विजयी हुआ और यहाँ वाले विजित थे, इसलिए इन भाषाओं में प्राधान्य वैदिक भाषा का ही रहा। यहाँ वाले वैदिक भाषा के क्लिष्ट शब्दों को सरल तथा मुलायम करके बोलने लगे। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लिष्ट शब्दों को सरल तथा मुलायम करके बोलने लगे, तभी नए नए शब्दों की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं। अग्नि का अग्नि, रश्मि का रंसी, भार्य का भार्या, कृत्य का कृत्य, किच्च, सिंह का सिंह, व्याघ्र का व्याघ्र, संस्थान का संठान आदि आदि शब्द रूप हो गए। और आगे देखते हैं। री कहीं कहीं आकर दिया गया, री कहीं कहीं आकर दिया। अब जितने भी नवबोध लोग हैं ना, वो कहते हैं री नहीं मिलता, क्षत्र जय सारे मिलते नहीं है, शिलालेख अशोक के शिलालेख में ये सब अक्षर मिलते नहीं है, इसलिए संस्कृत का कोई सबूत ही नहीं है, तो संस्कृत था ही नहीं। उसके लिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे आचार्य भिक्षु जयदेश का शब्द का री कहीं कहीं ई कर दिया गया, री कहीं कहीं ऊ कर दिया गया, आई का ए, ई का ई हो गया, औ का ओ तथा ऊ हो गया। उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, हम देखते हैं आगे। तो अब हम आगे देखते हैं व्याकरण की आवश्यकता। तो यहाँ पर कहते हैं आचार्य जी भिक्षु जयदेश कश्यप जी, भिन्न भिन्न प्रांत तथा समाज में आकर विकास का यह प्रवाह फूटकर कई दिशाओं में बहने लगा। कहीं कहीं वर्णों का लोप हो गया, कहीं कहीं उनका विपर्यास हो गया, कहीं कहीं व्यंजन वर्णों के स्थान में स्वर वर्ण हो गया, कहीं कहीं कुछ वर्णों का आगम हुआ इत्यादि। इस तरह यही आगे चलकर पाली तथा प्राकृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुआ। तो इन्होंने कितने स्पष्ट अक्षरों में यहाँ पर कहा है कि इस तरह यही आगे चलकर पाली तथा प्राकृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुआ। अब आप लोग हमारे संस्कृत के विद्वान, पाली व्याकरण के विद्वान जो लोग हैं उनकी बातों को मानेंगे, या फिर आजकल के नवबोध लोग जो कुछ जानते तक नहीं है, व्याकरण तक नाम तक नहीं जानते, ABCD भी नहीं जानते, पाली की भी नहीं जानते और संस्कृत की भी नहीं, उन लोगों की बातों को कह रहे हैं कि सारे प्रमाणों के साथ दिखाते हैं ये सारे नवबोध, एक नहीं दो नहीं दसों है। ठीक है, और मैं इतने सारे प्रमाण दिखा दिया, फिर भी ये लोग कहेंगे नहीं आपके जितने भी प्रमाण दिखाए गए हैं ये सब झूठे हैं, और हमारे जो नवबोधों के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो लोग सब कुछ सही कहते हैं, आप गलत कह रहे हैं। ये सब कुछ दिखाने के बाद भी वो लोग यही कहेंगे, मैं जानता हूँ। अब कुछ लोग होते हैं ना अंधभक्त। आगे देखते हैं।
बोलचाल की भाषा में रूपों की विभिन्नता हद से ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि समाज को दैनिक व्यवहार में बड़ी कठिनाई पड़ने लगी। लोगों को अनुभव होने लगा कि यदि भाषा की इस उच्च श्रृंखलता को रोक कर उसमें कुछ नियम न किया गया तो कुछ समय के बाद सामाजिक जीवन असंभव हो जाएगा। यही संस्कृत भाषा के निर्माण का कारण हुआ। यहाँ पर मैं आचार्य जी से थोड़ा सा, मेरा मत अलग है। यही संस्कृत भाषा के निर्माण का कारण हुआ। संस्कृत भाषा का निर्माण का कारण नहीं हुआ, व्याकरण का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था। ये शब्द दोष हो सकता है कहीं कहीं पर। तो भाषा तो पहले थी, संस्कृत भाषा तो पहले से ही थी। तो उस समय पाणिनि से भी पहले कई सारे लोगों ने व्याकरण की रचना की है इस प्रकार की उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए। तो सबसे आखिरी जो हमको अभी जो मिलता है वो है पाणिनि जी का। उससे पहले का हमारे पास कोई भी व्याकरण का पुस्तक अभी मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं है। सारे चीज़ों को नष्ट कर दिया। अब कौन नष्ट किया यह कभी बात करेंगे। ठीक है, शब्द शास्त्र के पंडितों ने इधर काफ़ी ध्यान दिया और वे भाषा को काट छाट कर हल्का तथा उपयोगी बनाने के फेरे में पड़ गए। भाषा का व्याकरण बनने लगा। विभिन्न प्रयोगों में से अधिक प्रचलित कुछ एक दो ही रखे गए और बाकी सब छोड़ दिए गए। व्याकरण ने कई वर्षों तक परिश्रम करते रहने के बाद लगभग ईसा पूर्व 400 बुद्ध से प्रायः 300 वर्ष बाद पाणिनि ने इस शास्त्र को सर्वांग पूर्ण बनाया। भाष्यकार पतंजलि पाणिनि के सूत्र वादयो घातवः का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि पाणिनि के समय लोगों में आणवयति आंच देना, वट्टति वर्तमान होना, पंकयति बढ़ना आदि क्रिया के रूप बोले जाते थे तथा कृषि के अर्थ में कसी, दृषि के अर्थ में दसी का प्रयोग करते थे। व्याकरण के निर्माण के समय इन प्रयोगों को गौण समझकर छोड़ दिया गया। यह ध्यान देने लायक बात यह है कि ये तमाम प्रयोग पाली भाषा में व्यवहृत होने वाले बड़े ही साधारण स्वरूप है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गांव की भाषा अर्थात जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो लोग शब्दों को अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों की बोली में शब्दों को जो उच्चारण पद्धति है वो गड़बड़ होती गई। वो एक प्रकार की परमानेंट रूप बनने लगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। और पाणिनि जी के, मैं जितना पढ़ा है समझता हूँ, पाणिनि जी के सूत्र जितने बने हैं 4000 की व्याकरण की रचना का बहुत बड़ा कारण था भगवान बुद्ध के उपदेश। और वो लोग सारे के सारे पाली भाषा को उपयोग कर रहे थे जो गांव की भाषा है। और लोगों में उच्छृंखलता इतनी बढ़ गई कि किसी शब्द को कुछ बोलने लगे। यदि संस्कृत भाषा को प्राधान्यता दी जाती तो पाणिनि जी को इतनी जल्दी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हो सकता है और 500 साल बनाने की आवश्यकता पड़ती थी व्याकरण की, इतनी बढ़िया। तो क्या हुआ, मैं समझता हूँ, जितना हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, पर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस सिचुएशन को देख करके कि जब बुद्ध ने कहा कि 2 लोग आए, ब्राह्मण लोग आए कि हम लोग सब लोग गड़बड़ बोलते चले जा रहे हैं, हम लोग इसको छंदों में कर दें। तो भगवान बुद्ध ने भाई नहीं ऐसा नहीं करना भाई, छंदों में कर दोगे तो सबको समझ में थोड़ी ना आएगा। सब लोगों को अपने अपनी भाषा में बोलने के लिए आज्ञा दे दिया। तो यही कारण था कि लोगों में जो भाषा का जो उपयोग है उच्छृंखलता इतनी बढ़ गई कि आखिरकार पाणिनि जी को उसको रोकने के लिए संस्कृत में एक व्याकरण अच्छा बनाना पड़ा। तो यही मुख्य कारण है कि आजकल आप बिहार में बहुत और पश्चिम बंगाल इधर की कुछ प्रांतीय भाषा में आप देखेंगे कहीं कुछ लोग वा को बा बोलते हैं, बा को वा बोलते हैं, और कुछ लोग सा को शा बोलते हैं, शा के जगह पे सा को बोलते हैं। अब उन लोगों को अक्षरों की उच्चारण पद्धति क्या है क्या नहीं है ये जानते तक नहीं है, क्योंकि पुराने समय से जो आदत पड़ती आ रही है ना, तो ज़्यादातर बोलने वाली ये मागधी भाषा जो है, पाली जो है, वो बिहार के आसपास ही बोली जाती थी। तो आप वहीं पर इस प्रकार की जो उच्चारण पद्धति है गलत पद्धति है। और आप ये नवबौद्ध लोगों के जितने भी हैं, आप लोग उन लोगों की उच्चारण पद्धति देख लीजिए, कभी ये ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा उसी प्रकार की है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा के नियम से यह तो लाभ हुआ कि
भाषा की उच्छृंखलता दूर हो गई तथा उसमें नियमन आ गया, किंतु साथ ही साथ यह भी हुआ कि भाषा बांध कर जिगरी गई और कठिन होने तथा प्रगतिशील न होने के कारण बोलचाल की भाषा न रह सकी। बोलचाल की भाषा न रहने पर भी इसके सम्मान में कोई अंतर नहीं आया। पंडित पंडित विद्वानों की यही भाषा रही। ग्रंथ लिखने तथा विशिष्ट व्यवहार के लिए पंडितों ने संस्कृत का ही प्रयोग किया। आगे चलते हैं। पाली, वैदिक और संस्कृत। देश तथा अवस्था के प्रभाव से वैदिक भाषा की संतान पाली तथा प्राकृत भाषाएं हुई। दूसरी बात बहुत मुख्य, क्या कहा? देश तथा अवस्था के प्रभाव से, अर्थात उस समय के सिचुएशन के अनुसार, उस समय के सिचुएशन के कारण वैदिक भाषा की संतान पाली तथा प्राकृत भाषाएं हुई। क्या कहेंगे भाई हमारे नवबौद्ध लोग? बुद्धिस्ट भिक्षु, बड़े विद्वान, पाली के व्याकरणाचार्य और संस्कृति व्याकरणाचार्य ये बात कह रहे हैं, पर इनकी बातों की कोई महत्व नहीं है भाई। आजकल के नवबौद्ध लोग इनको देखते तक नहीं है। इनकी कोई भी एक भी पुस्तक आपको उन लोगों के यूट्यूब चैनल में आपको दिखाई तक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग इन लोगों को तुच्छ समझते हैं, गौण समझते हैं, इन लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं देते। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितने अच्छे बुद्धिस्ट लोग हैं आजकल के नवबौद्ध लोग। आगे चलते हैं। इन भाषाओं में शब्दों के उच्चारण मुलायम तो हुए, किंतु प्रत्ययों के व्यवहार वैसे ही बने रहे। इसके विपरीत संस्कृत व्याकरण ने वैदिक शब्दों को मुलायम न होने दे, जो के जो ले लिया, किंतु एक ही अर्थ में आने वाले अनेक प्रत्ययों में से केवल प्रचलित एक दो को छोड़ सभी को रद्द कर दिया। तो उस समय जो मुख्य, जो ज्यादा प्रचलित थे उन्हीं शब्दों को लेकर के, और जो गौण शब्द है जो ज्यादा बोले जाने नहीं थे, तब कभी एक बार बोले जाते थे, उन सारे शब्दों को व्याकरण से हटा दिया गया। तो आप आजकल हम देखते हैं लगभग 4000 सूत्र हैं। यदि हम लोग पूरी शब्दावली को ले लें तो 40,000 से भी बन जाए या फिर 1,00,000 सूत्र भी बन जाए, वो असंभव है। तो व्याकरण को फिर पढ़ने वालों के लिए वो भयंकर कठिनाई हो जाती थी। तो जितना हो सके एक पद्धति बनाया, नियम बनाया, जिससे लोगों में उच्छृंखलता ना बढ़े। भाई देखो भाई, अंग्रेजी भाषा है, जो जिसका चाहे वैसा बोल देता है, सब चलता है। कोई किसी को कुछ कहता है, कुछ स्पेलिंग भी सीखना पड़ता है। आप अमेरिका में जाओ कुछ लोग बोलेंगे, ब्रिटेन में जाओ कुछ लोग बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओ कुछ और बोलेंगे, और कहीं पे जाओ तो कुछ और बोलेंगे, जापान में कुछ तरह से, चाइना में कुछ तरह से। संस्कृत में वैसी नहीं चलती। ठीक है, उसके कुछ नियम है। आप किसी भी भाषा के हों, किसी भी जगह के हों, बोलना जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। आगे भी कुछ उदाहरण देते हैं। वेद और अशोक की पाली। वेद में ह्रस्वांत क्रियापदों का कभी कभी दीर्घ हो जाता है, जैसे विद्या, विद्या इति प्राप्ते, चक्रा, चक्र इति प्राप्ते। ऋग्वेद का मंत्र भी यह है। ठीक है, अशोक पाली में भी इसी तरह दीर्घ हो जाता है। पियदसि लाजामागतम संघम अभिवादनम आहा, यहाँ पर आहा होना चाहिए, आहा हो गया इस प्रकार। तो उदाहरण भी दिए भाई, अशोक के शिलालेखों में से भी उदाहरण दे दिया आचार्य जी। तो आगे देखते हैं। ऊपर की तालिकाओं को देखकर हम इसका कुछ अनुमान कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली वैदिक भाषाओं की मागध विभिन्नताओं को ले उनका नियमन करने में संस्कृत व्याकरण बनाने वाले आचार्यों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, अब इतना सामना कठिनाइयों का झेलना पड़ा, वो किसके कारण है भाई? इसी पाली भाषा की उच्छृंखलता के कारण। ठीक है, देखिए आप कहीं पे जा रहे हैं, आपके घर में कोई अपनी मनमर्जी कुछ भी बोल देता है हिंदी में, आप लोग उसको शुद्ध करने कहते हैं नहीं भैया मैं जाता हूँ। ठीक है, अब यदि वो लड़का कोई बोले मैं जाती हूँ, लड़का ही ऐसे बोले तो आप लोग हंस पड़ेंगे। तो इस प्रकार के जो गलत उच्चारण है पाली में होते थे, तो आप कहेंगे नहीं नहीं यही सही है। तो भाई आप लोगों की इच्छा, आप लड़का होकर के यही कहेंगे कि मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं सोती हूँ, तो आपकी इच्छा भाई। तो ऐसे सारे नियमों को जो गलत चल रहे थे, उन सारे गलतियों को हटाने के लिए ही पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना की थी।
और ये उच्चारणता बढ़ गई थी भगवान बुद्ध के उपदेशों के बाद। जो उस समय उस प्रांतीय भाषा मागधी में बोलते थे भगवान बुद्ध, तो उस प्रांतीय भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई क्योंकि मगध की संप्रभुता उसके साथ थी। तो बहुत सारे गड़बड़ होते गए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याकरण ऐसा होना चाहिए था कि जो सरल तथा उपयोगी होने के साथ साथ तमाम वैदिक प्रयोग को भी सिद्ध कर सके, पर ये बहुत ही कठिन की बात है। उतना आसान नहीं है व्याकरण की रचना करना। और भी कुछ सारे हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था और कुछ मुख्य बातें। हाँ, पाली के विकृत रूप। उस समय संस्कृत भाषा के भी इतने सारे रूप नहीं थे, पाली में भी कई सारे रूप हो गए थे। ठीक है, देखते हैं। धीरे धीरे भिन्न भिन्न प्रांतों में वहां की अपनी बोली का प्रभाव शुद्ध पाली पर पड़ने लगा और अशोक के काल तक एक ही पाली के अनेक विकृत रूप हो गए। इन्हीं विकृत रूपों को हम अशोक के भिन्न भिन्न शिलालेखों में पाते हैं। उदाहरण देते हैं, एक ही भाषा के भिन्न 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 रूप हैं और वहां की प्रांतीय बोली के प्रभाव के कारण विकृत हो गई। उदाहरण देखते हैं, पश्चिम, पूर्व और उत्तर। ये एक ही शिलालेख है पर अलग अलग प्रांत में लिखे गए हैं, अलग अलग शिलालेख हैं। तो उसके लिखने की जो पद्धति है, अर्थात जो भाषा के ऊपर जो प्रांतीय बोली थी उसकी प्रभाव पड़ गया। ठीक है, देखते हैं। यम धम्म लिपि देवानम प्रियेन प्रियदर्शिना राज्ञा लेखापिता। ये एक लाइन। अब इसी को नीचे देखते हैं, पूर्व में किस प्रकार लिखा गया है। जौगढ़ के उसी शिलालेख का दूसरा पाठ है। यम धम्म लिपि खपिगलसि भवतसि देवानम पियेन लाजिना लिखापिता। ठीक है, और मन से हर में उसी शिलालेख का तीसरा पाठ है। अब ये देखिए किस प्रकार है। आइए, ध्रमादिपि देवी देवन प्रियेन प्रियदर्शिना राजिना लिखपिता। तो इससे हमको यही पता चलता है कि केवल संस्कृत भाषा पर ही वहाँ की प्रांतीय बोलियों का प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो पाली पर भी कई सारे प्रांतीय बोलियों का प्रभाव पड़ा है। तो इससे यही पता चलता है कि उस समय संस्कृत के साथ साथ कई सारे प्रांतीय बोलियां थी, ना केवल पाली ही। आप ये लोग कहते हैं पाली सबसे पुरानी है, पाली सबसे पुरानी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि पाली के साथ साथ और भी कई सारी बोलियां थी। ठीक है, और पाली तथा संस्कृत गाथा, फिर बाद में गाथा संस्कृत भी होने लग गया। फिर वे भी देखते हैं। गाथा संस्कृत का उदाहरण निम्न पदों में देखिए, जो पाली धम पद से एकदम मिलते हैं। ठीक है, नहीं, पाली धम पद से एकदम मिलते हैं नहीं, गाथा संस्कृत से पाली धम पद मिलता है, पाली मिलता है। गाथा संस्कृत से पाली मिलता है। क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए गुरु जी को कि पाली से गाथा संस्कृत मिलता है? नहीं, गाथा संस्कृत से पाली मिलती है। सहस्रमिप वाचानम अनर्थ पद संहिता। ठीक है, और यहाँ पर पाली में देखिए, ये संस्कृत में है। और सहस्रमपि चे वाचा अनर्थ पद संहिता एका अर्थवची श्रेया याम श्रुत्वा उपशाम्यति एकम अर्थपदम से यो यम श्रुत्वा उपसम्मति। ऊपर का लिखा हुआ संस्कृत में है, गाथा संस्कृत कहते हैं इसको। संस्कृत में ही है पर थोड़ा सा अलग उसके पश्चात कुछ बदला हुआ, वो संस्कृत है। और ये नीचे लिखा गया है पाली में। और पाली अर्धमागधी के बारे में भी बहुत कुछ बातें हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गया था, उसे जैन मागधी भी कहते हैं। अब बहुत कुछ बातें हैं नीचे। अब ये सबसे बढ़िया पुस्तक है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग दूसरे कोई पुस्तक पढ़े ना पढ़े, पर पाली महाव्याकरण ये जरूर पढ़िए। भिक्षु जयदीश कश्यप जी, मैंने भी इसे अपलोड कर दिया है। बुद्ध के अपने सारे उपदेश मौके की थे। उनके शिष्य उन उपदेशों को याद कर लेते हैं। जब किसी को कुछ शंका होती थी तो स्वयं बुद्ध के पास जाकर उसका निवारण कर लेते थे। ये भी बात सही है। और यहाँ पे देखिए व्याकरण, जिस तरह ऐन्द्र, चांद्र, पाणिनीय, सारस्वत आदि संस्कृत भाषा के सर्वांग व्याकरण हैं, वैसे ही पाली के भी कच्चान, मुकलन, सद्दनीति आदि पाली भाषा के सर्वांग व्याकरण है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे आचार्य जी के कारण कि पाणिनि के अलग केवल पाणिनि के आचार्य की व्याकरण नहीं थी। ऐन्द्र, चांद्र, सारस्वत आदि
अर्थात आदि लगाया है, तो और भी कई सारे हैं। तो हम निरुक्त में देखते हैं 20 आचार्यों के नाम मिलते हैं वहाँ पर। इस आचार्य की मत ये था, इस आचार्य के मत ये था, इस आचार्य के मत ये था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा उन लोगों के नाम आते हैं जो हम आजकल नहीं मिल पाते वो सारे पुस्तक। ठीक है, आगे देखते हैं पाली व्याकरण का क्षेत्र। पाली भाषा वैदिक भाषा की ही तरह जीवित बोलचाल की भाषा थी। क्या कहा? वैदिक भाषा की तरह जीवित बोलचाल की भाषा थी। वैदिक भाषा के सभी प्रयोगों को पाणिनि ने अपने व्याकरण के सूत्रों में संग्रहित करने का प्रयत्न किया, किंतु जीवित भाषा होने के कारण इतने अधिक अपवाद निकल आते थे कि सूत्र उनको नियम में न ला सके। अतः बहुलम नाम व्यत्यय क्रिया व्यत्यय करके छोड़ दिया। ठीक उसी तरह पाली व्याकरण में भी क्वचि बहुलम व तथा विभाषा से अधिक काम लिया गया। अर्थात जिस प्रकार से पाणिनि ने व्याकरण लिखा है, सूत्र की बनावट बनाई है, उसी तरह दूसरे पाली आचार्यों ने भी उसी पद्धति को अपनाया है। ठीक है, केवल भाषा ही नहीं, उसकी व्याकरण पद्धति को भी अपनाया है। तो मैंने आपको जितने भी मुख्य सारी बातें हैं इस पुस्तक से मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं। हमने इतने सारी बातें इन सारे पुस्तकों से हमने देखा, तो एक बार हम देखते हैं, हमारे पास 10 प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों की उत्तर निकालेंगे, उस प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। सबसे पहला प्रश्न था, भाषा की अपनी बोली और लिपि होती है। भाई ये तो संस्कृत की बोली थी और लिपि भी थी। ठीक है, अब लिपि के बारे में हम कभी शिलालेखों की लिपि पद्धतियों के बारे में जब बात करेंगे तो उस समय विस्तृत रूप से मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी मैं उसके बारे में पढ़ ही रहा हूँ, तो पूरा पढ़ना हो जाएगा तो मैं आपको पुस्तकों के साथ आपको दिखाऊंगा, एक नहीं 4-5 पुस्तकों के प्रमाणों के साथ। ठीक है, तो सभी लोगों ने कहा कि पाली कोई भाषा नहीं, वो एक बोली थी। जब बोली है तो उसकी लिपि होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि यही बात हमारे कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं, मैंने कुछ 4-5 वीडियो दिखाया है ना सबसे पहले, तो उसमें यही कहा कि भाषा की अपनी बोली होती है और लिपि भी होती है। जब सभी आचार्यों ने पाली को बोली ही कहा है तो उसकी लिपि नहीं होती। तो जो लिपि आपको अशोक के शिलालेख और दूसरे शिलालेखों में मिलते हैं वो धम्म लिपि नहीं है। ये सारे लोग धम्म लिपि किसी भी पुराने आचार्य विद्वान जितने भी हुए हैं पाली के, वो कोई भी धम्म लिपि शब्द प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब ब्राह्मी लिपि ना हो तो कुछ और भी होगा जो हमको नहीं पता, मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो मैं उस विषय में नहीं जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, सारे शिलालेख धम्म लिपि में लिखे गए हैं। और धम्म लिपि कैसी होगी? क्योंकि वो बोली है, बोलियों की लिपि नहीं होती। ठीक है, तो इसका भी आपको इतने सारे पुस्तकों में से प्रमाण मैंने आपको दे दिया। और तीसरा, संस्कृत की लिपि देवनागरी 9वीं शताब्दी में पाई गई। हो सकता है देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी में आई हो, मुझे नहीं पता, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। पढ़ूंगा तो ये भी पता चल जाएगा कि वो लोग कितना सच कह रहे हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी में पाई गई है, ऐसा कहा है कुछ वीडियो में। तो देवनागरी लिपि उस समय आई होगी, पर देवनागरी से पुराने कई सारे लिपियां थी, उसमें संस्कृत लिखी जाती थी। ठीक है, और क्योंकि पाली महाव्याकरण के जो लेखक हैं उन्होंने ही बता दिया कि ऊपर जो शिलालेख में मिले थे उसके नीचे वाला जो रूप है वो पाली रूप है, वो आपको मैंने दिखा दिया। तो ऊपर जो लिखा गया है वो पाली में लिखी नहीं गई है, तो किस भाषा में लिखी है? संस्कृत की ही दूसरी भाषा में, संस्कृत की ही कुछ विकृत रूप में ही लिखा गया है। ठीक है, उस समय तक ऋ क्षत्र ये सब लोप हो चुके थे। इसका मतलब लोप हो गया तो वो संस्कृत नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। संस्कृत की विकृति है, संस्कृत के बच्चे हैं। ठीक है, आगे चौथा, पाणिनि के सूत्र नालंदा में पढ़ाए जाते थे। ठीक है, बात तो सही भाई, बिना संस्कृत व्याकरण के पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते, पाली सीख ही नहीं सकते, असंभव है। चाहे तो आप किसी भी आजकल के पढ़े लिखे पाली के व्याकरणाचार्य से भी पूछ लीजिए, बिना संस्कृत जाने आप पाली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और आगे पांचवा, पाणिनि के सूत्र धम्म लिपि में लिखने लायक थे और ब्राह्मण वायता नहीं थे। अब ये कौन सी, इसका क्या जवाब दूं मैं? पाणिनि के सूत्र धम्म लिपि में लिखने लायक थे। भाई धम्म लिपि में कैसे लिखने लायक थे?
मेरी समझ में नहीं आता को किस तर्क से क्या तर्क देते हैं, क्यों तर्क देते हैं, ऐसे गपोड़ी बातें हैं। ये खुद कहते हैं दूसरों को गपोड़ी, ये खुद इतने बड़े गपोड़ी है, किसी का कोई ना पूछ है ना सर है, किस बात से किस आधार पर कहते हैं। और इसमें ब्राह्मण थे बाद में आए, क्यों भाई, इसका यही उदाहरण देते हैं, उस समय क्षत्र ज्ञ ये सब नहीं थे, इसलिए पाली भाषा में लिखे जा सकते थे। तो आपने देख लिया, मैं इतने सारे पुस्तकों में सभी आचार्यों ने क्या कहा है कि उस समय लोग हो चुके थे, मिलते नहीं थे, लोग उसमें उपयोग नहीं लेते थे, कष्ट साध्य अक्षरों को उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा, 600 से पूर्व पाने का कोई प्रमाण नहीं है, उसका व्याकरण ही है जो प्रमाण आपको, और कुछ प्रमाण नहीं चाहिए। और इतने सारे आचार्यों के प्रमाण भी मैंने आपको दे दिया। क्षत्र जरी आदि नहीं थे, तो जिसका कुछ अक्षर ही नहीं है तो वो पुराना कैसे हो सकता है। ये कुछ अपने अपने तर्क देते हैं, जिसके अक्षर ही नहीं है तो अक्षर तो बाद में मिलते हैं, तो इसलिए पाली भाषा पुरानी है, ऐसा ये लोग कहते हैं। सभी आचार्यों ने यही कहा कि क्षत्र जर ये सारे अक्षर जो है वो लुप्त होते गए, फिर उसके बाद में पाली बनी। ठीक है, इसका उदाहरण मैं कई सारे पुस्तकों में दे चुका हूँ। प्रमाण, अब इन्होंने कौन से पुस्तकों का प्रमाण दिया है भाई, देखिए, ब्रह्म का पुलिंदा कौन है भाई वो, क्या पाली के आचार्य व्याकरण आचार्य नहीं है, संस्कृत के व्याकरण आचार्य नहीं है, फिर कौन है, ऐसे ही कोई नवबौद्ध लिख दिया अपनी मन मर्जी, कोई ज़्यादा कुछ प्रमाण ना दिखाते हुए अपने तर्क, उल्टे सीधे तर्क जोड़ दिए और एक पुस्तक लिखा, उसको ये नवबौद्ध लोग उसको प्रमाण मानते हैं। और इतने सारे बुद्धिस्ट आचार्यों के लिखे हुए पुस्तकें हैं, उसको छूते तक नहीं है। क्यों छुएंगे तो इन लोगों का जो प्रपंडा है, जो गलत बातों का प्रचार प्रसार करना है, वो कैसे चलेगा, और पैसे कमाई कैसी होगी, और लोगों में ब्राह्मणवादिता और ब्राह्मणों के प्रति जो नफरत पैदा करना है, उसमें कैसा फल प्राप्त होगा। इस देश को बर्बाद करने के लिए तुले हैं ये लोग, और लोगों में क्या है, विद्वेष पैदा करना और उसमें झगड़े करवाना, दंगे करवाना, उसमें अपने रोटी सीखना, ये इन लोगों का काम है। ठीक है, 9वां, वासुदेव जहाँ तक कथाओं में नाम आता है, बाद में कृष्ण का पिता बताया। क्यों भाई कृष्ण का पिता बताया, इन्होंने यही पे उदाहरण दिया था कि क्री वहाँ पे होते ही नहीं थे, तो कृष्ण का पिता कैसा हो सकता है, क्री अक्षर होते ही नहीं थे, रे अक्षर होते ही नहीं थे। तो आप लोगों को देख लिया कि क्षत्र जारी लिप्त होते गए, अर्थात ये बहुत ही पुराने से है। और 10वां, इसी से पूर्व संस्कृत का कोई सबूत ही नहीं मिलता। क्या दिखे, इतने सारे आचार्यों ने यही कहा कि भाई संस्कृत तीसरा ऐसे नहीं, बहुत उससे भी सैकड़ों हजारों साल से पुराना है। ठीक है, और इतने सारे प्रश्नों का उदाहरण के साथ जवाब दे दिया है मैंने, नहीं क्षमा कीजिए, आचार्यों ने दे दिया है आपको, आपने देखा ही होगा अपने आंखों से। और जिस किसी को भी फिर भी कोई डाउट है तो सारे पुस्तकों को मैंने ऑनलाइन पे अपलोड कर दिया है, आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा लगता है, 1 मिनट, हाँ उसी लिंक पे मैंने दे दिया, वो मेरे पास नहीं आ पा रहा, तो आप देख लीजिए वहाँ पर, मैं जो आप लोग लिंक आपको ऊपर दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, वो सारे पुस्तक मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। और किसी को भी किसी प्रकार का संशय है, डाउट्स है, उससे बिल्कुल आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, यथाशक्ति जितना समय हो सकेगा मैं उसको आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करूँगा सारे प्रमाणों के साथ। और जितने भी दूसरे लोग हैं ना नवबुद्धों के वीडियोस में, आपको कोई भी पुस्तक नहीं देगा और छोटा सा टुकड़ा एक पेज का काट करके दिखाएंगे, बस इस ऐसा कहा गया है, वो ये भी नहीं कहेंगे भाई वो किस व्यक्ति का लिखा हुआ है, कहाँ का पुस्तक का है, और वो पुस्तक कहाँ मिलेंगे हमको पढ़ने के लिए, वो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। मैं आप लोगों को सारे प्रमाणों के साथ, सारे पुस्तकों के लिंक के साथ और हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा परिश्रम कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इन लोगों के गलत प्रोपेगेंडा या जिसको गलत प्रचार प्रसार के अंदर आप मत पड़िए। ठीक है, और क्या कहूँ, तो ये मेरा पहला वीडियो था, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, हो सकता है मेरे से भी कई सारी गलतियाँ हो सकती हैं। मैंने कहता कि मेरी बातें सब कुछ सही है,
मैंने आपको पुस्तकें दी है और आप खुद पढ़ करके आप अपनी बात खुद बनाइए, आप अपने मन को खुद समझाइए। दूसरों की बातों में विश्वास मत कीजिए, मेरी बातों पर भी आप विश्वास मत कीजिए। 10 पुस्तकें दी हैं और फाइनल आपका किसी भी आचार्य की पुस्तकों पर प्रमाण पर आपको विश्वास नहीं, फिर भी आपको अभी भी डाउट है, तो आपको फाइनल टच जिसको कहते हैं ना, आखिरी वाला पुस्तक, वो आपको मैं दिखाता हूँ। किसका? बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। ठीक है, यह आपको पुस्तक है बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, वैल्यू नंबर 16, राइटिंग्स एंड स्पीचेस में वैल्यू नंबर 16। ठीक है, इसमें यदि आप चाहेंगे 633 633 इस पेज से, यहाँ से पाली ग्रामर शुरू होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, देर आर नो वेल्स री 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 आई एंड औ इन पाली। ठीक है, तो श भी नहीं होते, स इसका सब्स्टिट्यूट कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं असली विषय, भाषा के नियम। क्या नियम है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। री इज चेंज्ड टू आ ई उ। क्या कहा भाई? री चेंज हो जाता है आ ई उ में। उदाहरण, घृत का घत, घृत का कत, गृह का ग। और दूसरा, आ इज चेंज टू ई उ ए आ। उदाहरण, चंद्रमा का चंद्रमा, असूया का उसूया। आ इज चेंज टू आ उ। ठीक है, ई इज चेंज टू उ ए आ, उ इज चेंज टू आ ई ओ। इस प्रकार बन जाते हैं। गुरु का गरु, पुरुष का पुरुष। आई इज चेंज टू ए ई, वैशाख वैसाख, ऐश्वर्य ईश्वर्य। इस प्रकार ओ इज चेंज टू ओ, होत्र का हुत, औ इज चेंज टू ओ उ आ, औषध का औषध, गौरव का गौरव। इस प्रकार बन जाते हैं। तो इतने सारे आचार्यों की आप बात मत मानिए, हो सकता है अब फिर भी किसी लोगों को डाउट हो, संशय हो, तो हमारे सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानने वाले लोग भी हैं कि इन्हीं बातों को प्रामाणिक मानते हैं और किसी को बात को मानते हैं। तो आपको फाइनल में इनका भी पुस्तक आपको दे दिया है, ये भी पुस्तक ऑनलाइन में अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और आगे ये मैंने सारे पुस्तकों को ऑनलाइन में अपलोड करके दिया है। ये सारे पुस्तक मैंने फ्री लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी से ही मैंने डाउनलोड किया और पढ़ करके मैंने दोबारा वहीं पे एक जगह पे अपलोड किया। ठीक है, मैंने किसी पुस्तक कहीं दूसरे जगह से नहीं ली है, ओपन लाइब्रेरी है। फिर भी हो सकता है कुछ लोगों को पुस्तकें देना अच्छा ना लगे और मेरे चैनल या वीडियो को बंद भी करवा सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ मेरा ट्विटर अकाउंट और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लें। यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मेरे चैनल के बारे में क्या स्थिति है। ठीक, आप सभी लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब लोग नवबोधों के गलत विचारों में मत पड़िए और आगे भी मैं आपको पूरे प्रमाणों के साथ दूसरे विषय में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओम माँ भारती आप सभी लोगों का कल्याण।